नरेंद्र मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी देखकर या तो कांग्रेस परेशान है या फिर पाकिस्तान। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तस्वीरें और क्रिकेट डिप्लोमेसी के वीडियो पर पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी खुलेआम कह रहे हैं, भारत को देखो, मोदी से सीखो, डिप्लोमेसी भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। पाकिस्तानी आज कहते हुए सुनाई दिए कि पाकिस्तान में न क्रिकेट बचा है, न पाकिस्तान की इज्जत बची है। भारत में मोदी विरोधी नेता अक्सर पूछते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, मोदी अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को क्रिकेट स्टेडियम में ले गए तो इसमें देश का क्या फायदा। इससे तो मोदी की फोटो अखबार में छपती है, टीवी पर दिखती है। मोदी जब किसी विदेशी मेहमान के साथ क्रिकेट स्टेडियम में दिखते हैं, गर्मजोशी से मुलाकात होती है, तो उससे देश का क्या फायदा होता है, ये जानने के लिए आपको पाकिस्तान में सुनाई देने वाली कमेंट्री सुननी चाहिए। भारत का कूटनीतिक होली मिलन और पाकिस्तान में भरपूर जलन। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। भारत के कल्चर और क्रिकेट की सॉफ्ट पावर, पाकिस्तान में लग गई जलन की फायर। दुनिया आपको कल्चर एंड स्पोर्ट्स के रेफरेंस से जानती है और हमें दुनिया किस रेफरेंस से जानती है, वहां पे दहशतगर्द जमाते हैं। पाकिस्तान जल भुनकर राख हो गया है। पहले इटली की प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बताया। फिर भारत में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। फिर भारत ने अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ कूटनीतिक होली मिलन कर लिया और अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ क्रिकेट वाली डिप्लोमेसी भी हो गई। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान बुरी तरह से परेशान और हताश हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान को अब यह साफ साफ दिख रहा है कि भारत के पास विविधता है, संस्कृति है, त्योहार है, क्रिकेट है, और पाकिस्तान के पास जिहाद है, आतंकवाद है, कट्टरता है, धर्मांधता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ होली खेल रही ये महिला अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना राइमंडो है। सामान्य होली सेलिब्रेशन है। होली खेलते हुए वो राजनाथ सिंह का हाथ पकड़कर नाच रही हैं। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और सरकार के विरोधियों को इन तस्वीरों में सिवाय एक त्योहार के कुछ खास न लगा हो सकता है कि उन्होंने यह भी सोच लिया हो कि इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। तो हम मोदी के विरोधियों को बता दें कि यह भले ही उन्हें छोटी बात लग रही हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानियों को यह समझ में आ रहा है कि होली के इस सेलिब्रेशन से भारत और अमेरिका की केमिस्ट्री कहां पहुंच रही है। ये आई और ये मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो है वो होली मना रही थी। वो मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो हमारी एक मैडम थी, तो उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी, जो द वर्ल्ड नोज इंडिया कल्चरली एंड द वर्ल्ड नोज पाकिस्तान पॉलिटिकली, जो जानती है। अब दुनिया को पाकिस्तान का पता है, वहाँ डिक्टेटर होते हैं, वहाँ मिलिट्री जनरल हैं, वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे एलीट है, और वहाँ पे जो है वो सऊदीज पेट्रोल डॉलर फेंकते हैं, वहाँ जिहाद है, मदरसा है, वहाँ पे आपको इस तरह का माइंडसेट मिलेगा, एक एलीट कल्चर मिलेगा। इंडिया ने अपना जो कल्चर है वो डिफरेंट पोर्ट्रे किया है। उन्होंने अपना कल्चर पोर्ट्रे किया है कि वहाँ पे तो जी होली होती है, डांस होता है, गाने होते हैं, ठीक है। और ये जो कल्चर है इसको ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर बोलते हैं। पाकिस्तानियों को यह चीज बहुत हैरान कर रही है कि अमेरिका का कोई मंत्री भारत के किसी त्योहार में कैसे शामिल हो सकता है। आखिर भारत के त्योहारों में ऐसा है क्या? भारत के त्योहारों में भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की झलक है। इसीलिए तो जब अमेरिका की वाणिज्य मंत्री को ऐसे पारंपरिक तौर पर टीका लगाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है तो वो हैरान रह जाती है। वो भारतीयों की मेहमान नवाजी की मुरीद हो जाती है।
right now in India to celebrate a Holi with all the Indians here with the. It is fantastic to celebrate Holi here with the minister. Happy Holi. पाकिस्तान में जाकर कोई विदेशी महिला मंत्री इतने आराम से नाच सकती थी क्या? पाकिस्तान महिलाओं के लिए पहले से ही जहन्नुम है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि अगर अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी उनके देश में आई होती तो वो उन्हें दुपट्टा पहना देते। जो अमेरिका की जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, ठीक है, वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलके डांस कर रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, ठीक है, पीछे म्यूजिक लगा हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं। एक डिफरेंट कल्चर है जो दिखाया जा रहा है। इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर भी खड़ा हुआ है और अब ये क्या दिखा रहे हैं वो दुनिया को? वो कह रहे हैं कि हम तो इस तरह के हैं भाई, हम तो ज़्यादा इन चीज़ें इंजॉय भी करते हैं, हम डांस गाना ये मजाक। पाकिस्तान आते ही वो उनको दुपट्टा पहना देंगे और कहेंगे लो पाएं तुम दुपट्टा पा लो, ठीक है, तुमने इधर जाना तो दुपट्टा लेके जाना। यही पाकिस्तान की हकीकत है, उसके लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सोच बहुत पिछड़ी हुई है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना राइमोंडो बड़े आराम से बिना किसी तकल्लुफ के जब अपने भारतीय काउंटर पार्ट पीयूष गोयल से मिलती हैं तो उन्हें गले लगाती हैं, उनके गालों पर होली के रंग लगाती हैं। क्या वो ये सब किसी पाकिस्तानी मंत्री के साथ करने की सोच भी सकती हैं? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए पाकिस्तान जल भुनकर राख हो रहा है। इंडिया के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो भारत में बड़े जोशो खरोश के साथ होली सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें दिखाया गया है कि उन्हें तिलक लगाया जा रहा है, वो एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंडिया के कल्चर के में जो है रंगे हुए हैं उसको फुल टाइम इंजॉय कर रहे हैं। क्या कहेंगे इससे पूरी दुनिया में इंडिया का क्या इम्पैक्ट जा रहा है कि मतलब वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी गोरे हैं, वो इतना इंजॉय कर रहे हैं, अपने सबमिट के लिए तो आए हुए हैं, लेकिन वो G20 सबमिट एक तरफ, वो वहाँ इंडिया के कल्चर को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैम द थिंग इज़ कि इंडिया एक फास्टली ग्रोइंग इकोनॉमी है कंट्री की और 5th लार्जेस्ट है, मेरे ख्याल यूके को भी पीछे छोड़ गए। तो ऑब्वियस सी बात है और होस्ट भी हैं। जब एक इवेंट हो रहा हो उनका फेस्टिवल नेशनल तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट तो करेंगे और वैसे भी बनता भी है, उनका एक डेवलप कंट्री तो बन रही है। इससे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या इम्पैक्ट जा रहा है? ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका कल्चर ही प्रमोट हो रहा है, नथिंग द लेस, यही हो रहा है और अच्छी बात होना चाहिए, हमें भी कुछ सीखना चाहिए। भारत के पास एक बहुत पुरानी शानदार संस्कृति है और हमारा यह कल्चर हमारी ताकत है, हमारी एक पावर है। इसीलिए भारत अक्सर इस संस्कृति के दुनिया को दर्शन कराता है। हमारे त्योहार हंसी खुशी और उल्लास के त्योहार हैं। होली जैसे शानदार त्योहार पर अमेरिका की वाणिज्य मंत्री को इसीलिए बुलाया गया। तो इस बार ये तय हुआ कि अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ पर आई हुई थी और उनका कहना था मैं होली के किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि होली कैसी होती है। तो इसी स्थान मैंने हमारे स्थान को ही ये चूज किया गया और यहाँ पर आई और 1.5-2 घंटे तक उन्होंने पूरी तरह से एंजॉय किया है। भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। सितंबर में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे और तब तक भारत अपने कल्चर की इसी सॉफ्ट पावर से दुनिया को जीतता रहेगा। G20 का वक्त है, मेहमान यहाँ पर है, यूएस का जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वो यहाँ पर है। कितना बड़ा टाइम है G20 के लिए और देश के लिए? आज होली का दिन भी है। नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है। माने आज तो होली का दिन है पर आप पूरे साल में आप देखेंगे कि G20 जो है एक किस्म से त्यौहार जैसा मनाया जाएगा। हर प्रांत, हर शहर के इसमें भागीदारी होगी। तो ये सचमुच ये किस्म से नेशनल सेलिब्रेशन और यह नेशनल सेलिब्रेशन का प्रथम उदाहरण जो है होली है। भारत की संस्कृति वाली इसी सॉफ्ट पावर की वजह से अलग अलग देशों के एम्बेसडर भारत में होली का जश्न मनाते नजर आते हैं, खूब नाचते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अपनी भारत यात्रा पर आते हैं तो उन्हें भी इस होली के दर्शन कराए जाते हैं। भारत की यही संस्कृति पूरे पश्चिम में प्रसिद्ध है, इसीलिए भारत आने वाले राष्ट्राध्यक्षों को इस सॉफ्ट पावर को जरूर दिखाया जाता है। भारत के पास एक और सॉफ्ट पावर है, क्रिकेट। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने
भारत की ये सॉफ्ट पावर भी देगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री की इस क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी पर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तानियों को दिख रहा है कि भारत अपनी क्रिकेटिंग पावर से कैसे कूटनीति कर रहा है। क्रिकेट तो पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन उसने तो क्रिकेट का इस्तेमाल भी जिहाद और धर्म परिवर्तन के लिए किया है। पाकिस्तान में हर रोज सैकड़ों पत्रकार भारत और पाकिस्तान की तुलना करते रहते हैं। कोशिश करें कि इसको डिजिटाइज करें पूरे पाकिस्तान को। मैं आपके एक दोस्त की बात आज बताना चाहता हूं, ज़ैर साहब, जो यहाँ से पिछले दिनों भारत गए थे, वापस आके उन्होंने प्रोग्राम किया। मैंने उसका एक लफ्ज सुना है। उन्होंने कहा कि मैं ठेले वाले के पास खड़ा होकर जूस पीता था, उसका भी QR था, वो भी वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा था। रोटियों वाला, टांगे वाला, रिक्शे वाला QR पे पैसे ले रहा है। डिजिटाइज इंडिया। आपके लौंडे लपाड़े सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर गंद कर रहे हैं, गंद। खवातीन के पीछे उनके ऊपर उनके बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उर्दू के अंदर, क्योंकि आपके पास लीडरशिप, सिंसियर लीडरशिप ही कोई नहीं। भारत के दौरे पर क्रिकेट खेलने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम होली मना रही है। खिलाड़ी खूब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो खुद को भारत में बहुत ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल तक क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं गई। इंग्लैंड की टीम भी 17 साल तक क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं गई थी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी 18 साल तक पाकिस्तान नहीं गई। 10 साल तक दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में कदम नहीं रखा। आज से करीब 14 साल पहले 3 मार्च 2009 को श्रीलंका की टीम पर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आतंकवादी हमला हो गया था। आतंकवादियों ने श्रीलंका की टीम की बस पर खूब गोलियां चलाईं। श्रीलंका के खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर रेस्क्यू करना पड़ा। इस घटना के 10 साल तक पाकिस्तान में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम नहीं आई। पाकिस्तान को आतंकवाद को पोसने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हाल ही में बड़ी टीमों ने पाकिस्तान में जाकर खेलना शुरू किया है। भारत तो अभी भी नहीं जाता है। तो पाकिस्तान के पास क्रिकेट तो है, लेकिन वो क्रिकेट का चाहकर भी डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके खिलाड़ी चाहे पूर्व हो या मौजूदा, वो खुद धर्म परिवर्तन करवाने के चक्कर में रहते हैं। वर्ल्ड कप में कितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अल्लाह ने वर्ल्ड कप को जरिया बनाया। हाशिम आमला हमारा क्रिकेटर है, कैसा ज़बरदस्त शाहिद जानता है, कितने लोगों को उसने कलमा पढ़ा है। एक हिंदू ख़ानदान, उसके हाथ पे उसका स्कोरर है, पूरा ख़ानदान मुसलमान हो गया। मोहम्मद यूसुफ कितने लोगों का ज़रिया बना। तो आप में अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिए। जो करना है कारोबार करो, हुकूमत जो मर्जी चलाओ, अल्लाह को साथ ले लो और नबी का काम अपना काम बना लो। इसीलिए तो हमने कहा कि पाकिस्तान के पास आतंकवाद, दहशतगर्दी, जिहाद और बर्बादी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।